बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमाम हसन की जो शख्सियत है इसमें कोई शक नहीं है कि अहादीस तैयबा में जो फ़ज़ाइल अहले बैत अत्हार बयान हुए उसकी मिसल दीगर सहाबा कराम में बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनको वो अज़मत और शान अता फरमाई गई है। इमाम हसन के बारे में मैं दो तीन रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि नबी अलैहिस्सलाम आपकी सबसे जो खूबसूरत तरीन हदीस हमें इस मौजू पर मिलती है, आपने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर जितने भी नौजवान मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले लोग वो विसाल करते हैं तो उनके सरदार क़यामत में जन्नत के अंदर ये दोनों साहबजादगान होंगे, यानी इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर दूसरी हमें एक बड़ी खूबसूरत रिवायत मिलती है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम जब जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो दोनों हसनैन करीमैन आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपके जिस्मों के ऊपर सुर्ख कुर्ते मौजूद हैं और वो जब चल के आ रहे हैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो कभी लड़खड़ाते हैं, कभी गिरते हैं, फिर उठते हैं, चलते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपना जुम्मे का मुबारक खुतबा छोड़ देते हैं और बढ़कर उनको उठाते हैं और फिर आगे फरमाते हैं अल्लाह ने सच फरमाया है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, कि मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ कि लड़खड़ा रहे हैं तो मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बढ़कर जो है उनको अपने सीने से लगा लिया। फिर वो रिवायत जिसकी तरफ हज़रत ने मेसमी साहब ने इशारा किया कि जब एक मरतबा आप सवारी के ऊपर आप तशरीफ़ थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ फरमा थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कंधे मुबारक पर मौजूद थे, तो किसी साहबी ने कहा भाई क्या बेहतरीन सवारी तुम्हारे पास है कि नबियों के इमाम तुम्हारी सवारी बने हुए हैं। तो हुज़ूर ने देख कर फरमाया भाई सवार भी आला है। तो इस किस्म की कई अहादीस है, नबी अलैहिस्सलाम आपको सूंघा करते थे, फरमाते थे मुझे इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है और दीगर मामलात हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है जिसकी तरफ मिसमी साहब ने भी इशारा किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब आपको बचपने में देखा तो देख कर इरशाद फरमाया कि मेरा ये साहबजादा वो है जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह हो, ठीक है ना। और वक्त ने देखा कि आपने जो विड्रॉल किया और उसके ऊपर जो सिग्नेचर्स किए तो उसके नतीजे के अंदर उम्मत मुस्लिमा के दो अजीम गिरोह थे, यानी दोनों तरफ थे तो मुसलमान, लेकिन कुछ मामलात में जो इख्तिलाफ था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात मुबारक के सब्ते में उसको भी रफ़ा फरमा दिया। तो इमाम हसन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात गिरामी हमारे लिए रहनुमा है, हिदायत है। हमें ये देखना चाहिए कि उनकी शख्सियत से हम क्या सीख सकते हैं और उम्मत के अंदर जो भी इफ्तिराक की बात होती है, जो भी फसाद की बात होती है, तो हर तबका फ़िक्र को ये सोचना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत अत्हार से हमें ये पैगाम मिलता है कि इफ्तिराक उम्मत के लम्हात के अंदर हम सुलह का पैगाम दें, लोगों को जोड़ें, उम्मत के अंदर टुकड़े करने के बजाय उम्मत को मिलाने की बात करें। यही वो पैगाम है जो हमें अहले बैत अत्हार के दर से मिलता है और यही वो दावत है जो इमाम हुसैन के दरबार से हमें अता की।